अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं कि आप जिनकी वजह से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इनको देखते हैं। फर्स्ट है द पार्ट विच स्लाइड अगेंस्ट ईच रस्ट हाईली पॉलिश्ड। अगर आप वो पार्ट्स जिनकी वजह से वो एक दूसरे को स्लाइड कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब आप पूरी ग्राउंड को तो पॉलिश नहीं कर सकते, ठीक है, ग्राउंड कह रही हूँ। अगर आपने टेबल है तो आप टेबल को, आपने वो जो बॉक्स है जिस स्लाइड कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको पॉलिश कर दे, वो जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सेकंड है सिंस द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस दैन दैट ऑफ सॉलिड सरफेस देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। अच्छा, जो आपके पास लिक्विड होता है ना, लिक्विड वो जो है वो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड सरफेस, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा हर कुछ माह बाद आप जब अपनी उसकी बाइक या कार वगैरह में जो मशीनरी होती है, इंजन वगैरह, वहाँ पे वो ऑयल वगैरह जो है वो स्पेसिफिक ऑयल या ग्रीस ऐड करते हैं। उससे ये होता है कि जो उसमें अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है गाड़ी के पुर्ज़ों वगैरह में, और जो बाइक होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। थर्ड वन इज़ एज रोलिंग फ्रिक्शन मच लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम सबको ये पता है, हमने पहले पढ़ा है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में बाय द यूज़ ऑफ बार बेरिंग्स को इस्तेमाल करके, ठीक है। हमने ऊपर भी जो है वो पढ़ा इस चीज़ को, ठीक है। इन द मशीन्स एंड व्हील्स अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो जो मशीन में भी, व्हील्स में भी, हैवी ऑब्जेक्ट्स में भी जो व्हील्स होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं, उनमें आप जो है वो बार बेरिंग्स को यूज़ करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो रोलिंग फ्रिक्शन में, और उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स। हाई स्पीड व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, शिप आल्सो फ्रिक्शन। उसने कहा कि फ्रिक्शन सिर्फ जो है वो उसमें ही नहीं होती, सॉलिड्स में, हाई स्पीड व्हीकल्स में, एरोप्लेन, शिप भी जो है वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर, जब वो हवा या पानी में से गुजर रहे होते हैं। इफ़ द फ्रंट ऑफ अ व्हीकल इज़ फ्लैट, अगर तो फ्लैट बना दी बिल्कुल, जैसे बुक है, बुक को खड़ा कर दो तो वो फ्लैट होती है ना। अगर उसने कहा कि अगर आपने देखा हो कि कार को हम फ्लैट बना दे तो क्या वो हवा में से गुजर सकती है? हवा तो उसके अंदर से नहीं गुजरेगी, तो फिर उसमें जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। देयरफॉर द बॉडी इज़ मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर स्ट्रीम लाइन टू मिनिमाइज। स्ट्रीम लाइन यानी इस तरह से, जैसे आप देखो कार, अभी ऊपर लाइंस जो है वो उसने बताया अभी कि हवा की डायरेक्शन होती है, की डायरेक्शन होती है, इस तरह से थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दिया तो ये स्ट्रीम लाइन बन गया। इस तरह से उन्होंने कार, एरोप्लेन, शिप्स वगैरह की ना जो अगली बॉडी होती है उसको इस तरह से स्ट्रीम लाइन बना दिया होता है, ठीक है। तो वो जो है वो मिनिमाइज कर देती है एयर या वाटर की फ्रिक्शन को। इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लैंटिंग सरफेस आर वीकर। इस वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है, वाटर फ्रिक्शन होती है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, वो स्मूथली पास हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज़ नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। इस टाइप ऑफ फ्लो को आप कहते हो स्ट्रीम लाइन फ्लो। अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर द कार इज शोन इन फिगर। ओके, द व्हीकल डिज़ाइन पॉइंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग जो है वो सामने आपके जो है वो स्ट्रीम लाइन एयर फ्लो ओवर स्पीडी कार बताया हुआ है, तो उन्होंने उसको स्ट्रीम लाइन उसकी बना दी हुई है, ठीक है। उसकी वजह से वो एयर फ्रिक्शन मिनिमाइज़ हो रही है। ये जो वाइट लाइंस हैं वो एयर की डायरेक्शन है कि इस तरह से हवा पास आउट हो जाती है, ठीक है। ये मेथड्स नहीं इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। वैसे तो अगर वो 3 पूछे तो आप फर्स्ट 3 लिख लीजिएगा, लेकिन अगर आप 4 भी याद करते हैं सो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।